बैक टू आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास एक डिवाइस है और ये डिवाइस हमें क्या बताती है, क्या उस डिवाइस पे कोई चार्ज है या नहीं, या वो न्यूट्रल है। और हमें वो ये भी बताती है कि उसकी नेचर क्या है, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर वो नेगेटिव चार्ज है। ना सिर्फ ये बल्कि उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है हमें कि कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज है, उस पर कितने कूलम का चार्ज है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना उसका न्यूमेरिक वैल्यू है उस चार्ज की। क्लियर? ओके, नाउ हम देखते हैं ये किस तरह होता है, हमारे पास किस चीज पे बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स के हमारे पास एक होती है यहाँ पे मेटल प्लेट्स। देन ओके, देन ये मेटल प्लेट इस तरह करके नीचे आई होती है, कोई इस मेटल के साथ कनेक्ट होती है। और हमारे पास यहाँ क्या लगी होती है, गोल्ड की प्लेट्स लगी होती है। गोल्ड की छोटी सी पतली सी हमने क्या लगाई होती है, लीफ सी लगाई होती है, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमारे पास सबसे अच्छा कंडक्टर है। दैट्स वाई आप मेटल प्लेट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डन ओके, देन हमने इसको जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको किसके साथ लगाया होता है, इंसुलेटर के साथ लगाया हुआ होता है। अब हम देखते हैं किस तरह हमारे पास चार्ज को ये वर्क कैसे करता है, कैसे चार्ज को डिटेक्ट करता है, कैसे चार्ज की हमें नेचर बताता है, कैसे चार्ज का हमें मैग्नीट्यूड बताता है। अब फर्स्ट कर लो, मेरे पास एक बॉडी थी, ठीक है, और ये प्लास्टिक की है और उसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। रब करने के बाद हमें पता है फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। अब वो जो चार्ज इस पे आया वो कौन सा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। डन। अब अभी ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है ये क्या, ये न्यूट्रल पड़ा हुआ है। न्यूट्रल अगर पड़ा हुआ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है उतने ही मेरे पास यहाँ क्या चार्ज पड़े हुए, नेगेटिव पड़े हुए। डन। अगर यहाँ देखूं मैं तो मेरे पास जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो अब ये क्या है, ये बॉडी अभी मेरे पास न्यूट्रल कंडीशन में। ओके, अब जैसे ही मैं ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के करीब लेके जाऊंगा तो जितने भी इस मेटल प्लेट्स में और नीचे जो रॉड लगा हुआ है मेटल का, इसके अंदर जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, वो ऊपर हो जाएंगे, सेपरेट आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही फर्स्ट करो ये हमने ले आया, मैं इसको करीब ले आया, तो हमें पता है जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, नेगेटिव को यहाँ पे अट्रैक्ट करने आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव को हमारे पास अट्रैक्ट करने आ जाएगा यहाँ पे। डन ओके, तो पॉजिटिव सारे यहाँ आ गए और जितने नेगेटिव्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। अब नीचे अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स है। अब जितने चार्जेस मैंने यहाँ दो लिए वैसे समझाने के लिए, ठीक है, टाइम ज्यादा ना लगे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे अब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे तो मैं ये देखूंगा कि ये जो गोल्ड की जो लीफ है मेरे पास, ये आपस में क्या करने लग जाएगी, रिपेल करने लग जाएगी। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करता है, रिपेल। पहले रिपेल कंडीशन में नहीं था, ठीक है, मैंने पहले से इसको रिपेल में बनाया हुआ है, ओपन बनाया हुआ, लेकिन पहले बिल्कुल जुड़ा हुआ था। ओके, अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ऊपर आ गए और नीचे क्या रहेगा, नीचे तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी पे चार्ज था। इज इट क्लियर? ओके, अब हमने अगर ये देखना है कि इस चार्ज की नेचर क्या है, फिर क्या किया जाए। ओके, अब उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था उसमें क्या किया था, एक और बॉडी के करीब ला के हमने चार्जेस को सेपरेट कर दिए थे। ओके, तो हम ये कहते हैं कन्वेंशनल करंट हमें ये बताता है कि हमेशा जो चार्जेस मूव करते हैं ना, वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सर्किट में मूव कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं इसी तरह इसको यहाँ पे ऐसे रखूंगा। ओके डन, इसको जब मैं इसे करीब लेके आया पॉजिटिव ऊपर आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस प्लेट को ना एक ग्राउंड के साथ लगा दूंगा, एक वायर लगाऊंगा इस प्लेट के साथ और इसको नीचे लेके जाके इसको मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंड कर दूंगा, याद के साथ लगा दूंगा। डन। अब होगा क्या कि जब मैं इसको यहाँ ले आऊंगा, इसको पहली बात हमें पता चल गया कि हमने क्या किया, चार्जेस को डिटेक्ट किया इससे। अब दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह हम नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको करीब लाऊंगा तो होगा क्या, ये चार्जेस इधर आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना वो मूव होने लग जाएगा, यहाँ से ऐसे आगे किधर आ जाएगा, ग्राउंड की तरफ आ जाएगा। ये भी यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया और ये वाला भी उठ के कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। डन। अब अगर मैं देखूं तो ये पूरी बॉडी क्या होगी, मेरे पास एक पॉजिटिवली बॉडी होगी और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बॉडी को क्या कर दूंगा, इससे हटा दूंगा तो ये बॉडी क्या होगी, मेरे पास पॉजिटिव बॉडी होगी। ओके डन। अब ये बॉडी पे से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह गया। अब अगर मैंने ये देखना है कि अब जो मैं अगेन जो एक और बॉडी लेके जा रहा हूँ इसके पास, अगर वो तो पॉजिटिव बॉडी है, डन, अगर तो वो पॉजिटिव बॉडी होगा तो होगा क्या, देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले जाता हूँ ना, जो नया दोबारा से अब जो मैंने रब किया, जो नहीं मैं लेकर गया हूँ, अब मैंने देखना इसका चार्ज क्या है। अगर ये तो पॉजिटिव है तो अगेन क्या हो जाएगा, कुछ अभी भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होता कि सब इलेक्ट्रॉन उठ से बाहर आ जाते हैं, नो, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी अंदर होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी किसकी, मेजॉरिटी यहाँ पे जो है हमारे पास जो पॉजिटिव के, तो हम कहते हैं जो प्लेट है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पॉजिटिव के करीब लेके आऊंगा, अब हमें पता है
हमें ये पता लग चुका है कि जो बॉडी है वो क्या है, टोटली पॉजिटिवली है, ठीक है। तो अगर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, और रिपेल होने के बाद क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ऐसे ही है। और ये जो लीफ की प्लेट्स होंगी ये मजीद क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि देखो ना ये पॉजिटिव जिसमें बच्चे कुछ एक दो रह गए थे उन इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, और ये इनको नीचे फेंक देगा। अब इसको नीचे डालने से हमें क्या पता चला कि इस पे जो हम अगर ये लीफ की प्लेट ओपन हो रही है, इट्स मीन कि यहाँ पे जो चार्ज हमने लिया है, जिस बॉडी पे चार्ज है वो कौन सा चार्ज पड़ा है, वो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर। और इससे क्या उलट हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो इस चीज का हमारे पास उलट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह अगर मैं कहता हूं कि इस पे गेन क्या है, हमारे पास वही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज लूंगा मैं यहाँ पर और ये पॉजिटिव ऊपर आ जाएंगे, इज इट क्लियर। और हमने पहले बॉडी को क्या किया, एक पूरी पॉजिटिव बॉडी बनाई, ये बात याद रखना, इससे मत कंफ्यूज हो जाना। अभी दोनों क्या पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव है। बॉडी हमने ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कर ली थी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने इसमें किया, डन। अभी जब मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव बॉडी इसके पास लेकर गया, ये जो रॉड है मेरे पास, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोबारा जो यहाँ थे ये प्लेट क्या हो जाएगी, प्लेट तो हमारे पास क्लोज हो जाएगी। क्यों प्लेट क्लोज होगी, क्योंकि इसमें तो जो जितने पॉजिटिव थे वो तो ऊपर आ गए। इट्स मीन कि हमें पता चल जाएगा अगर ये प्लेट बंद हो रही है, इसका मतलब है जो यहाँ चार्ज पड़ा है वो ऑपोजिट नेचर का, कि ये जो चार्ज है ये क्या है, मेरे पास दफा नेगेटिव आया है, ओके। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आऊंगा तो मैं ये देखूंगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा तो प्लेट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और अगर प्लेट्स ओपन हो रही है इट्स मीन कि हमारे पास जो चार्ज अब इस बॉडी पे वो क्या है, वो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। और लास्ट जो रह गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह करके कुछ रीडिंग्स दी होती है। जब भी प्लेट्स ओपन होती है तो डिफरेंट हमें यहाँ पे ऑलरेडी चार्जेस की मैग्नीट्यूड दिया होता है, तो उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है स्टूडेंट कि उस चार्ज के अंदर कितना मैग्नीट्यूड है, कितना कूलम उसके अंदर चार्जेस पड़े हुए। इज इट क्लियर, ओके। हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे कुछ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।